हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमम विड्थ ऑफ बाइनरी ट्री। तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हमें गिवन होगा क्या, रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री एंड वी हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द ट्री। तो हमें रूट गिवन होगा और हमें उस रूट की हेल्प से अपनी गिवन बाइनरी ट्री में मैक्सिमम विड्थ फाइंड करनी है। अब मैक्सिमम विड्थ क्या होती है? मैक्सिमम विड्थ ऑफ अ ट्री इज द मैक्सिमम विड्थ अमंग ऑल लेवल्स। तो हमें पहले सारे लेवल्स में, अपने बाइनरी ट्री के सारे लेवल्स में विड्थ फाइंड करनी है और आउट ऑफ ऑल दोज विड्थ हमें मैक्सिमम विड्थ रिटर्न करनी है। तो द विड्थ ऑफ वन लेवल इज डिफाइंड एज द, इस पॉइंट को हम लोग अपने बाइनरी ट्री में डिस्कस करते हैं। पहले दो पॉइंट्स देख लेते हैं। ये हमारा बाइनरी ट्री गिवन है, रूट दिया होगा और हमें इस रूट में मैक्सिमम की हेल्प से अपने पूरे बाइनरी ट्री को एक्सेस करना है और इसमें मैक्सिमम विड्थ रिटर्न करनी है। अब विड्थ क्या होती है? पहली चीज़ तो सारे लेवल से विड्थ निकालेंगे, सेकेंड पॉइंट ये गिवन था, और उन विड्थ से मैक्सिमम को रिटर्न कर देंगे। थर्ड पॉइंट क्या गिवन है? विड्थ ऑफ वन लेवल इज डिफाइंड एज द लेंथ बिटवीन द एंड नोड्स। अब विड्थ क्या होती है? लेंथ बिटवीन एंड नोड्स होती है। इसमें एंड नोड्स ये हैं, इनके बीच की लेंथ। द लेफ्ट मोस्ट एंड द राइट मोस्ट नॉन नल नोड्स। अब वो जो एंड नोड्स है ना, वो नॉन नल होने चाहिए। मतलब सपोज अगर हमें यहाँ पे ये नहीं गिवन होता, फिर अब अगर हम विड्थ पूछते तो हम इस नोड को कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये तो सपोज नल है। तो हमारे लिए जो विड्थ होगी वो इन दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस होगी, ना कि इन दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। वेयर द नल नोड्स बिटवीन द एंड नोड्स आर ऑल्सो काउंटेड इनटू द लेंथ कैलकुलेशन। एक पॉइंट ये गिवन है कि एंड नोड्स के बीच में अगर कोई नल नोड है, सपोज एंड नोड्स के बिटवीन में कोई नल नोड गिवन है, तो उस नोड को भी हम लोग काउंट करेंगे लेंथ में अपनी। तो अगर इस पर्टिकुलर लेवल की बात करें, लेवल 2 की, तो हमारी जो लेंथ होगी बिटवीन टू नॉन नल नोड्स ये होगी 4, 1 2 3 4, 4 होगी। ठीक है। और इसकी बात करें तो यहाँ पे विड्थ होगी 1, यहाँ पे विड्थ होगी 2, यहाँ पे विड्थ होगी 4, यहाँ पे विड्थ होगी 2, क्योंकि ये नॉन नल नोड्स होनी चाहिए, एंड नोड्स हमारी नॉन नल होनी चाहिए। इस वजह से यहाँ पे जो विड्थ होगी वो 2 होगी। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम चल के अपनी बाइनरी ट्री में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच देखते हैं। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि हमें सारे लेवल्स पे जाना है, लेवल वाइज चेक करना है। तो इसमें हम BFS यूज़ करेंगे, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है। पहले फर्स्ट लेवल को चेक के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट लेवल में विड्थ निकालेंगे, सेकेंड 0th लेवल पे, 1th लेवल पे, 2th लेवल पे, 3th लेवल पे। तो यहाँ से अगर इंडेक्सिंग करेंगे, सपोज ये 0 इंडेक्स पे है, ये वाला -1 इंडेक्स पे है, ये -2 पे है। ठीक है। और अगर विड्थ के बेसिस पे बात करें तो पहले ये देख लेते हैं 1 2। अब अगर हमें अपने नोट्स को एक एरे में स्टोर कराना है तो हम कैसे स्टोर कराएंगे? रूट के लिए 0th पोजीशन पे स्टोर हो गया। ठीक है। अब ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। अब इसके नेक्स्ट लेवल पे आएंगे, इसके चाइल्ड के लिए सोचेंगे। तो अगर चाइल्ड के लिए इंडेक्स सोचेंगे, एरे के लिए, एरे में स्टोर करने के लिए, तो जो लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स होता है वो होता है 2 इंटू पेरेंट इंडेक्स प्लस 1। राइट चाइल्ड का जो इंडेक्स होता है वो होता है 2 इंटू पेरेंट इंडेक्स प्लस 2। ठीक है। तो अगर इसके लिए बात करेंगे, अगर ये 0th इंडेक्स पे है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड 2 इंटू 0 प्लस 1 मीन्स 1 इंडेक्स पे होगा। राइट चाइल्ड 2 इंटू 0 प्लस 2 मीन्स 2 इंडेक्स पे होगा। बी का लेफ्ट चाइल्ड 2 इंटू पेरेंट इंडेक्स 2 इंटू 1 प्लस 1 3 इंडेक्स पे होगा।
इसका राइट चाइल्ड 2 इंटू 1 प्लस 2 मीन्स 4 इंडेक्स पे। इसका लेफ्ट चाइल्ड मीन्स यहाँ पे तो नल है ना, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 5, 2 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 6। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, इसका पेरेंट इंडेक्स है 4, 2 इंटू पेरेंट इंडेक्स 2 इंटू 4 8 प्लस 1 दैट इज 9। इसका राइट इंडेक्स होगा, राइट चाइल्ड इंडेक्स होगा 2 इंटू 4 प्लस 2 दैट इज 10। यहाँ पे भी नल अटैच है, यहाँ पे भी नल अटैच है। 2 इंटू 3 प्लस 1 यहाँ पे 7, 2 इंटू 3 प्लस 2 यहाँ पे 8। तो 0 पे इंडेक्स पे हुआ 8, 1 इंडेक्स पे हुआ बी, 2 इंडेक्स पे हुआ जी, 3 इंडेक्स पे हुआ सी, 4 इंडेक्स पे हुआ डी, 5 इंडेक्स पे हुआ नल, 6 इंडेक्स पे हुआ एच, 7 इंडेक्स पे हुआ नल, 8 इंडेक्स पे हुआ नल, 9 इंडेक्स पे हुआ ई, 10 इंडेक्स पे हुआ एफ। ठीक है, ये तो इस ट्री के बारे में हमने इंफॉर्मेशन निकाल ली। अब इस वाले के लिए बात करें तो ये अगर 0 इंडेक्स पे है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी कि 1, 2 इंटू 0 प्लस 2 यानी 2, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 का मतलब 3, 2 इंटू 2 प्लस 2 का मतलब 6, 2 इंटू 3 प्लस 1 ये लेफ्ट चाइल्ड है ना इसका, 2 इंटू 3 प्लस 1 इसका मतलब 7, 2 इंटू 6 प्लस 2 यानी कि 14। तो अगर विड्थ की बात करें, विड्थ को भी अगर इसी अपने पिछले ट्री में आते हैं, अगर विड्थ की बात करें तो इसकी विड्थ होगी 1। 1 कैसे, स्टार्टिंग इंडेक्स माइनस एंडिंग इंडेक्स, तो इसमें स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स 0 ही है, तो 0 माइनस 0 प्लस 1 तो ये 1 हो जाएगा। एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर हमें 2 इंडेक्स गिवन है सपोज 2 से 6 तक, हमें ये फाइंड करना है इसकी लेंथ क्या है इंक्लूडिंग 2 एंड 6 इंडेक्स, तो ये 6 माइनस 2 प्लस 1 ही तो होगा इसका फॉर्मूला, स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स। तो 6 माइनस 2 4 प्लस 1 यानी 5। काउंट करके देखें तो 2 3 4 5 6 5 ही हुए। ऐसे ही अगर इधर की विड्थ देखेंगे तो 2, अगर इसकी लेंथ फाइंड करेंगे तो 2 माइनस 1 प्लस 1 मीन्स 2 माइनस 1 प्लस 1 ये 1 हुआ, 2 माइनस 1 प्लस 1 2 हुआ, 6 माइनस 3 प्लस 1 4 हुआ, 10 माइनस 9 प्लस 1 2 हुआ। तो इसमें से मैक्सिमम क्या है 4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस केस में देखेंगे 0 माइनस 0 प्लस 1 1, 2 माइनस 1 प्लस 1 2, 6 माइनस 3 प्लस 1 4, 14 माइनस 7 प्लस 1 8। तो इस केस में मैक्सिमम विड्थ 8 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से वर्क करेंगे। ये 0 इंडेक्स पे आया ए, 1 इंडेक्स पे आया बी, 2 इंडेक्स पे आया सी, 3 इंडेक्स पे आया डी, 4 पे नल, 5 पे नल, 6 पे आया ई, 7 पे आया एफ, 8 पे आया नल, 8 से लेकर के 13th इंडेक्स तक आया नल। ठीक है, फिर 14th में आया जी। तो कुछ इस तरीके से इसके लिए एरे बन जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं इस ट्री की, इसमें को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो इस पार्ट को हटा देते हैं अभी। ठीक है, इस ट्री के लिए डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमें क्यू बनाएंगे, क्यू में पेयर ऐड करेंगे नोड का और इंडेक्स का। ए नोड इन, पहले तो रूट इंसर्ट हुई उसके साथ में उसका इंडेक्स, ए कहाँ पे है 0 इंडेक्स पे। ठीक है, इंसर्ट कर लिया, साइज चलता रहा इसका 1। अगर लेफ्ट इंडेक्सिंग और राइट इंडेक्सिंग की बात करेंगे
तो इसमें लेफ्ट इंडेक्सिंग होगी 0, राइट भी होगी 0। ठीक है, फिर हमने इसको रिमूव कराया, इसके चाइल्ड को ऐड कराया। बी का इंडेक्सिंग है 1, राइट चाइल्ड को ऐड कराया। जी की इंडेक्सिंग है 2। ठीक है, इसके लिए लेफ्ट इंडेक्सिंग हो गई 1, राइट इंडेक्सिंग हो गई 2। तो इसके लिए भी विड्थ आ जाएगी। ठीक है, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो इसके लिए विड्थ आई 1, इसके लिए विड्थ आई 2। राइट इंडेक्सिंग 2, लेफ्ट इंडेक्सिंग 1, राइट माइनस लेफ्ट 1 प्लस 1 2। इसके बाद बी को रिमूव कराया, इसका लेफ्ट और राइट ऐड किया। लेफ्ट है सी, इंडेक्सिंग है 3, राइट है डी, इंडेक्सिंग है 4। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इधर भी ऐड हो गया। अब जी के लिए चेक करेंगे, जी के लिए चेक करेंगे लेफ्ट और राइट चाइल्ड। जी के लिए लेफ्ट है नल, अगर नल आएगा तो ऐड नहीं कराएंगे अपने क्यू में। नल आया, क्यू में ऐड नहीं कराया। राइट को कॉल लगाई, एच आया, एच की इंडेक्सिंग है 6 6। ठीक है, अब जी भी रिमूव हो गया। अब इसके लिए लेफ्ट इंडेक्सिंग है 3, राइट इंडेक्सिंग है 6। ठीक है, तो विड्थ क्या आ जाएगी इसके लिए, 6 माइनस 3 प्लस 1, यानी कि 4। अब ऐसे ही फिर ई के लिए किया, ये यहाँ पे ए बी सॉरी सी के लिए किया। सी के लिए भी तो रिमूव किया था, तो हमारा ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। अभी रुक जाते हैं। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, जी के चाइल्ड तक कर लिया था। ये काम हो चुका था, एच के लिए काम हो गया था। अब सी के लिए करते हैं। सी को रिमूव किया, यहाँ पे यहाँ पे 6 आ चुका था, ये था 3, यहाँ पे 6 आ चुका था। इसके बाद सी को रिमूव करा, इसके चाइल्ड को देखा, ये तो नल है, ऐड नहीं करेंगे। राइट को देखा, ये भी नल है, ऐड नहीं करेंगे। डी पे आए, डी को रिमूव करा, डी का लेफ्ट देखा, ई है, इसकी इंडेक्सिंग क्या है 9, ऐड करा दिया। राइट को देखा, एफ, इसकी इंडेक्सिंग है 10, ऐड करा दिया। ठीक है, अब इतना काम होने के बाद में इधर लेफ्ट इंडेक्सिंग थी तो 9 थी। अब इसी तरह हमने एच को रिमूव कराया, एच को रिमूव कराया है तो इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को देखा तो नल है, तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो इसका काम पूरा खत्म हो गया, हमें इसका साइज मिल गया। अब इसकी लेफ्ट इंडेक्सिंग क्या थी 9, राइट इंडेक्सिंग 10। तो इसके लिए 10 माइनस 9 प्लस 1 करेंगे 2। तो इधर से मिला 2, इधर से मिला था क्या 6 माइनस 3 प्लस 1, दैट इज 4, इधर 4 मिला था। तो अब इसमें से मैक्सिमम क्या है 4। ठीक है, तो जब हम अपना लेवल चेंज करेंगे ना, तो हम कंपेयर भी करते चलेंगे कि अभी तक हमें विड्थ क्या मिली है। इन दोनों को कंपेयर किया तो 2 मिला, 2 को आंसर में रख लिया। फिर 2 और 4 को कंपेयर किया, 4 बड़ा निकला तो 4 को आंसर में कर लिया। ठीक है, फिर 4 और 2 को कंपेयर किया तो 2 छोटा है, 4 बड़ा है, तो 4 अभी भी आंसर में 4 ही रहेगा। यहाँ से फिर हमारा लेवल्स फिनिश हो जाएंगे। तो इस चीज़ को कोड में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो चलते हैं हमारे कोड की तरफ। तो ये हमारा विड्थ का फंक्शन है। हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हमें क्यू में पेयर बनाना है। ठीक है, तो क्लास बना लेते हैं पेयर। इसमें क्या क्या आएगा, नोड आएगा, इंडेक्स आएगा, इंडेक्स आ गया। ठीक है,
तो ये हमारी पेयर क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें क्यू क्यू क्रिएट करनी है, क्यू इम्प्लीमेंट करना है। तो लिस्ट बनाई, इस क्यू में इंसर्ट कराएंगे अपने पेयर को। तो पेयर बना लेते हैं टेम्प नाम का। में रूट जाएगा और इनिशियली आईडीएक्स की वैल्यू जाएगी 0। अब इसे अपने क्यू में पुश करा लेते हैं, पुश बैक टेम्प। ठीक है। अब हमारा एक और कंडीशन होती है कि अगर रूट नल हो जाता है तो रिटर्न कर जाओ, और रिटर्न करो 0, क्योंकि फंक्शन का टाइप है इंटीजर, तो 0 रिटर्न कर दिया। इसके बाद हमारा क्या काम रहता है, में लूप स्टार्ट करना है, और ये लूप कहाँ तक जाएगा, टिल क्यू डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0। अब हमें अपना आंसर भी तो मेंटेन करना है, तो आंसर ले लेते हैं इनिशियली 0। इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करते जाएंगे, मींस मैक्सिमम विड्थ स्टोर करते जाएंगे कंपैरिजन करा के। साइज बनाया, क्यू डॉट साइज, लूप लगाया, साइज माइनस माइनस ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब एक काम और रह जाता है, हमें स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स भी तो देखना था, मींस फर्स्ट इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स। ठीक है। इसमें क्या आएगा, क्यू के फ्रंट में जो भी पेयर पड़ा होगा उसका आईडीएक्स। ठीक है। लास्ट इंडेक्स में भी यही करा देते हैं, इनिशियली यही करा देते हैं। आगे अगर लास्ट इंडेक्स हमारा चेंज होगा तो वो हमारा अंदर वाला वाइल लूप संभाल लेगा। ठीक है। तो रिमूव कराते हैं, रिमूव पेयर कराया, फ्रंट से पॉप करा दिया फ्रंट से। अब जो रिमूव्ड पेयर है ना, इसको हमें सेफली रखना भी है, क्योंकि अभी हमें इसका यूज पड़ेगा। इसका हमें नोड निकालना है और इसका हमें इंडेक्स सेफली स्टोर कराना है। ठीक है। ये रिमूव्ड पेयर है, इसका हम नोड वैल्यू निकाल देंगे, इसको सेफली रख लेंगे अपने पास। तो रिमूव्ड पेयर का नोड हमने रख लिया। अब अपने लास्ट इंडेक्स में स्टोर करा देंगे रिमूव्ड पेयर के आईडीएक्स को, और इसी आईडीएक्स को अपने पास रख लेंगे। ठीक है। इतना करने के बाद में अब हम आगे की चीजें चेक करेंगे। क्या जो नोड आई है उसका लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल है? अगर नल नहीं है तो उसको अपने क्यू में इंसर्ट कराएंगे। तो क्यू डॉट पुश बैक पेयर बना लेंगे। पेयर में क्या क्या जाएगा, नोड का लेफ्ट और हमारी लेफ्ट चाइल्ड की इंडेक्स, और लेफ्ट चाइल्ड की इंडेक्स क्या थी, 2 इंटू पेरेंट इंडेक्स। पेरेंट इंडेक्स क्या है, आईडीएक्स प्लस 1। ठीक है। यही सेम काम हम राइट चाइल्ड के लिए भी चेक कर लेंगे।
यही चीज़ राइट के लिए भी, नोड का राइट जाएगा 2 इंटू आई डी एक्स प्लस 2, राइट चाइल्ड का इंडेक्स। ठीक है, यहाँ से हमारा इस वाइल लूप के अंदर का काम कंप्लीट हो जाता है। अब हम अपने आंसर में कंपैरिजन करेंगे आंसर का और अपनी विड्थ का। विड्थ कैसे होगी, लास्ट इंडेक्स माइनस फर्स्ट इंडेक्स प्लस 1। ये विड्थ का कंपैरिजन हो गया। लास्ट में रिटर्न करा देंगे आंसर को, तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हमने पहले पेयर क्लास बनाई, उसमें नोड रखा और आईडीएक्स रखा। विड्थ ऑफ बाइनरी ट्री फंक्शन बनाया, पहले कंडीशन में चेक कर लिया, फिर क्यू बनाई, क्यू इम्प्लीमेंट कराई, क्यू में पेयर इंसर्ट होंगे, तो पहला पेयर बना के इंसर्ट कर दिया। पहले पेयर में क्या था, पहले पेयर में क्यू बनाई, पहले पेयर में रूट की वैल्यू और उसके साथ में इंडेक्स 0 को इंसर्ट करा दिया इस लाइन में। ठीक है, अब आंसर मेंटेन करते हुए चलेंगे। क्यू के साइज के लिए लूप लगाया, साइज स्टोर कराते गए, जब तक साइज ग्रेटर देन 0 है तब तक हम उसका लेफ्ट और राइट चेक करते गए, और अगर लेफ्ट नल नहीं है तो उसके चाइल्ड को इंसर्ट कराते गए, राइट नल नहीं है तो राइट चाइल्ड को इंसर्ट कराते गए, और अपना फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स मेंटेन करते गए। फर्स्ट इंडेक्स इनिशियली मिल जाएगा इसी वाइल लूप के बाहर, लास्ट इंडेक्स को इनिशियली कुछ भी ले लो, अंदर जाके वो अगर उसके चाइल्ड और भी ज़्यादा हैं तो अपडेट हो जाएगा। कैसे, जो भी हम रिमूव करेंगे पेयर उसके आईडीएक्स से। ठीक है, अंदर गए तो रिमूव करते गए पेयर फ्रंट से, और उसके नोड को सेफली रख लिया, उस रिमूव्ड पेयर के नोड को सेफली रख लिया और उसके आईडीएक्स को सेफली रख लिया। आईडीएक्स की हेल्प से हमने एलआई को अपडेट कर दिया। अब क्या करेंगे, उसी नोड्स को अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है तो वापस से क्यू में इंसर्ट कराते गए उसकी लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स के साथ में, मतलब उसका इंडेक्स भी अपडेट करते चलेगा। ठीक है, वाइल लूप से बाहर निकलने के बाद में कंपेयर कर लिया कि हमारे आंसर में अभी तक जो भी वैल्यू है विद जो हमारी नई विड्थ था ये, तो ये हमारी विड्थ को का मैक्सिमम, हमारी हर लेवल पे जो विड्थ मिल रही है उसका मैक्सिमम स्टोर करता रहेगा, और लास्ट में उस मैक्सिमम को रिटर्न करा देंगे। तो रन करा के देख लेते हैं कोड। तो कुछ एरर है, लिस्ट फंक्शन में, तो ये होगा पेयर एस्ट्रिक, तो देख लेते हैं कांस्टेंट एलोकेशन। ओके, तो क्यू डॉट फ्रंट में ये फंक्शन है, आवेदन करा के देखते हैं। तो नोट डॉट, ओके, तो ये नल पीटीआर हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू नल पीटीआर। ठीक है, तो हमारा एक्सेप्ट हो गया। सबमिट करके देखते हैं। तो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और उसका सोल्यूशन भी। तो थैंक यू।